ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट अ कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो कन्वर्जन है आयन की जो एटम में, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे है। तो देखते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल एटम। ठीक है, क्लोराइड आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया गया। ठीक है, Cl नेगेटिव का क्या मतलब है, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, क्लोरीन जो है अपने न्यूट्रल फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जो क्लोराइड आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, why does the anode carries negative charge in galvanic cell but positive charge in electrolytic cell? Justify with comments. In galvanic cell anode carries negative charge. galvanic cell में anode पे कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज कैरी करता है, वो नेगेटिव, because oxidation takes place at anode. वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, and removed electrons, इलेक्ट्रॉन रिमूव्स हो रहे हैं, are accumulated at anode. ठीक है, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज एनोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड जो कहाँ पे अटैच होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर। तो ये उसकी रीज़न थी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज पे है एनोड, तो उसमें नेगेटिव चार्ज पर क्यों है। नंबर 11, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल्स सेल। ठीक है, इन डैनियल सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये आपने जो है उनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। ठीक है, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ करते हैं, फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन डैनियल सेल। सो हमने बताया कि इन डैनियल सेल में द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, यानी कि जिंक की तरफ से वो उनका फ्लो होता है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक से कॉपर की जानिब वो जाते हैं। Question number 12, why do electrodes get their names anode and cathode in galvanic cell? जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो उनके नाम एनोड और कैथोड कैसे हैं galvanic cell में। ठीक है, in galvanic cell the electrode at which loss of electrons which is called oxidation takes place is called anode, and at which gain of electrons which is called reduction takes place is called cathode। ठीक है, सिंपल है और ये ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। नंबर 13, व्हाट हैपन्स एट द कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल। कैथोड पर क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, इन गैल्वेनिक सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये था कि क्या होता है कैथोड पर इन गैल्वेनिक सेल में, यानी कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है, हमने क्या बताया कि रिडक्शन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, which solution is used as an electrolyte in Nelson cell। इलेक्ट्रोलाइट में एज ए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सोल्यूशन जो है वो यूज़ होता है किस सेल में, नेल्सन सेल में। सो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ होता है। नंबर 15, नेम द बाय प्रोडक्ट्स इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या है। सो हमारे पास 2 बाय प्रोडक्ट्स बनती है नेल्सन सेल में, कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट इन नेल्सन सेल। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, ये इसका आंसर है। नंबर 16, व्हाई इज गैल्वेनाइजिंग डन। The process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing। ठीक है, इस प्रोसेस galvanizing किस प्रोसेस का नाम दिया है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर, यानी कि एक बारीक लेयर की जो कोटिंग है जिंक की ऑन आयरन की सतह पर, इज कॉल्ड galvanizing। द प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कराइन, यानी कि आयरन को जंग लगने का जो प्रोसेस है उससे बचाने के लिए ये की जाती है, गैल्वेनाइजिंग इज डन। ठीक है, नंबर 17, व्हाई एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आयरन की जो ग्रिल है उसको पेंटेड फ्रीक्वेंटली क्यों किया जाता है। सो इसका आंसर है मॉइस्ट एयर पास थ्रू द आयरन ग्रिल ऑलवेज, सो टू प्रिवेंट आयरन ग्रिल from rusting it is plated frequently।
नंबर 18, वाई ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ये जब हमने करेजन ऑफ आयरन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है रस्टिंग के प्रोसेस के लिए, ठीक है। वो उसकी अब रीज़न बतानी है कि क्यों ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग, बिकॉज उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। इट ऑक्सीडाइज द आयरन इनटू फेरस आयन। In the presence of oxygen, ferrous react with water and form salt, ठीक है। Fe2O3.N वाटर मॉलिक्यूल्स ये रस्ट का फार्मूला है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड रस्ट। तो ये फार्मूला जो MCQs में भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच साल्ट इज़ यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा जो साल्ट है वो यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका आंसर हमने देना इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम सल्फेट साल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये अगर जब आप टॉपिक पे जाएंगे एक नज़र देखेंगे उसको तो आपको वो माइंड में आ जाएगा, ठीक है। राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में जो रिडॉक्स रिएक्शन वाक़ई होता है वो हमने बताना है, ठीक है। हमारे पास क्या था, क्रोमियम सल्फेट, तो रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो तरह के आयंस बने थे, क्रोमियम के और सल्फेट के, ठीक है। अब एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, 4OH नेगेटिव का मतलब होता है 4 हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो उनसे हमें उनकी ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से ये इंटर रिलेट है ये टॉपिक, जो उसमें हमने सीखा था कि आयंस कैसे बनते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। सो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे पास रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर हमारे पास क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी, ठीक है। क्रोमियम प्लस यहाँ पर क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो यहाँ पे +3 का जो साइन है ये ख़त्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा। क्रोमियम हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एटम के तौर पर प्रोडक्ट में आ गया। नेक्स्ट नंबर 21, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर सिल्वर आयंस कम एंड वेयर दे डिपॉजिट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हमने पढ़ा था, उसमें ये हमने पढ़ा था कि सिल्वर आयंस कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं और ये कहाँ पर जाके डिपॉजिट होते हैं, कहाँ पर जाके ये जमा होते हैं। इन सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड, यानी कि एनोड की जानिब से प्रोड्यूस होते हैं एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। और यानी कि एनोड की जानिब से ये ओरिजिनेट होते हैं और डिपॉजिट कहाँ पे जाके होते हैं, कैथोड पे, एंड डिपॉजिट ऑन इट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 22, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। नेचर क्या होती है उस इलेक्ट्रोड की जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में हमने यूज़ किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज कैथोड व्हाइल एनोड इज मेड ऑफ एंटीमोनियल लेड। और एंटीमोनियल लेड को जो है हमने उसमें एलॉय भी कंसिडर किया था। वाई HF इज़ अ वीक एसिड। HF जो है इसको वीक एसिड कंसिडर क्यों किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है। HF इज़ अ वीक एसिड बिकॉज HF मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। सो दे डज नॉट आयनाइज एंड लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, वो ठीक है आयनाइज और जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से नहीं करते। नेक्स्ट, what is the difference between steel and stainless steel? Steel is the alloy of pure iron and carbon, while stainless steel is the alloy of steel and nickel and chromium, ठीक है, ये है डिफरेंस। Stainless steel is more shiny and protective from chemicals and rust। इनकी जो परसेंटेजेस बताई गई हैं ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। जो आयरन एंड कार्बन की 0.5% to 4%, स्टील एंड निकल एंड क्रोमियम जो है वो 10 to 14% है, ठीक है। तो ये था इनका जो डिफरेंस है बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ये सारे ही क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। सो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।